बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अहम तरीन कानून साजी करने जा रही है हुकूमत। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने जा रहे हैं। आपको बताता हूं कि क्या कानून साजी है। आपके सामने वो कानून रखता हूं। पहले आपको मोटा मोटा बताता हूं कि ये है क्या। जो अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, जिसे सो मोटो इख्तियार कहते हैं, वो चीफ जस्टिस से लेके 3 रुकनी एक कमेटी को दिया जा रहा है। उस कमेटी में चीफ जस्टिस तो मौजूद होंगे, लेकिन 2 सीनियर तरीन जज भी मौजूद होंगे। इस वक्त अगर आप देखें, अब जो सीनियर तरीन जजेस हैं 3, इस टाइम उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा हैं और जस्टिस तारिक हैं। सो जस्टिस तारिक और फायद ईसा सेम पेज पर हैं। सो बेंच बनाने की, समोटो लेने की, ये सारी ताकत मौजूदा चीफ जस्टिस से लेके आने वाले चीफ जस्टिस को दी जा रही है। इसके बाद अगला जरा देख लें फेज। जब जस्टिस फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो सीनियर जजेस कौन होंगे? कम से कम मार्च अप्रैल 2024 तक जस्टिस फायद ईसा चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस तारिक होंगे मार्च अप्रैल तक, और उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन होंगे तीसरे नंबर पे। जब जस्टिस तारिक रिटायर हो जाएंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह आई थिंक आ जाएंगे उनकी जगह, वो भी हम ख्याल हैं। सो पूरा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम हम ख्याल शरीफ जजों को देने के लिए ये कानून साजी की जा रही है, जिसमें जस्टिस फायद ईसा वही किरदार अदा कर रहे हैं जो जनरल कियानी ने मुशर्रफ के साथ किया था। मुशर्रफ उस टाइम सदर थे, लेकिन कियानी ने सारा कंट्रोल संभाल लिया था, हुकूमत का भी, इदारे का भी और हर चीज का। और वकला मूवमेंट भी कियानी ने पीछे से पूरी पंप की थी और सपोर्ट की थी। इसी तरह मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश करते हुए आने वाले ने सारा टेक ओवर करने का प्लान बना लिया। और अगर यह कानून बन जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस की ताकत खत्म हो जाएगी। ना वो समोटो ले सकेंगे, ना वो कुछ और कर सकेंगे, बल्कि ये सारे फैसले जस्टिस फायद ईसा करेंगे। 3 लोगों का बेंच बनेगा। अकेला बंदा समोटो लेके नहीं कुछ कर सकता। यानी अगर चीफ जस्टिस की दफा समोटो लेते हैं, अकेले कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब ये शर्त रखी जा रही है नए कानून में हुकूमत की तरफ से कि चीफ जस्टिस अगर समोटो लेते हैं तो पहले 3 बंदे डिसाइड करेंगे, यानी सीनियर 3 जज, और बेंच भी कम से कम 3 जजों पर मुश्तमिल होगा। यानी इससे कम पे कोई ना समोटो होगा, ना उस पर फैसला होगा। इस समोटो पर 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। और मुझे लगता है कि यह सबसे अहम चीज है, अगर मैं समझ पाया हूं तो। ये है जी वो मुसवदा जो काबीना से मंजूर करवा के आज शाम को ही इन्होंने कानून बना देना है। तो उसमें लिखा हुआ है जी कि आर्टिकल 191 जो हमारे आइन का है, वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो अपने रूल्स खुद बनाएं, आइन और कानून के ताबे रहते हुए। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आइन और कानून के ताबे ही सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बना सकती है। तो ये जो कानून में तब्दीली करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे होगी। आगे चलते हैं। उसमें वो कहते हैं कि शॉर्ट टाइटल इसका है जी, द एक्ट शैल बी कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इसमें क्या करने जा रहे हैं? ये फौरी तौर पे नाफिज हो जाएगा। यानी इसको पीछे से नाफिज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये आज के दिन अगर पास होगा तो ये आज से ही नाफिज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस। Every cause, appear or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee conspiring the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges of Supreme Court by seniority. 3 जजेस में से जो कमेटी होगी, अगर 2 एक फैसला करेंगे तो वो ही तस्लीम किया जाएगा। तीनों का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। An appeal shall be within 30 days from a final order of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 of article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days. बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सारी गेम यहां डाली जा रही है। जिस दिन ऑर्डर आया था वो था 1 मार्च। अभी इनके पास टाइम पड़ा है, ये आज या कल में अपील कर देंगे उस समोटो केस के हवाले से। फिर ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि पहले आप उस समोटो केस के हवाले से फैसला दें, जब उस पे फैसला हो जाएगा तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये इलेक्शन को डिले कराने की टैक्टिक है। इन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से ये कानून साजी की है। इसमें डायरेक्ट अटैक सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा कोई नहीं है। लोग कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो इन्होंने अपने आप को अपील का फैसला दिया है, इसका इतलाक आज से हो रहा है। इसका इतलाक 1 मार्च से नहीं है। 1 मार्च में जो फैसला हुआ है तब वो कानून मौजूद नहीं था, लेकिन ये चालाकी कर रहे हैं और ये कोशिश करेंगे इस तरह का करने की कि देखें जी अब अपील है, वो 1 दिन है तो अब हम कर सकते हैं कि अब कानून मौजूद है। ये है सारी गेम, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसको बड़े समझदारी से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आर्टिकल 184(3) पे ये अपील करेंगे ना कि समोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये कानून में डाल रहे हैं कि फिर उसको फुल बेंच सुनेगा।
फुल बेंच में इनके हमख्याल जजेस ज्यादा हैं और ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो ये पूरी गेम किसी तरीके से वो जो ओरिजिनल फैसला है समोटो वाला, जिसमें इलेक्शन का ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये उसको खत्म कराने की तरफ जा रहा है। ये जो 4-3 वाली भी कहानियां हैं, ये भी इसीलिए डाली जा रही हैं। और आज मरीम ने ट्वीट भी किया था, पहले 4-3 वाले का फैसला आएगा, फिर बाकी कोई और फैसला होगा। तो जाहिर है कि इनको कहीं बड़े घर से यकीन दहानियां करा दी गई हैं कि हम इसी तरफ मामलात को लेके जाएंगे। तदब्बुर से टैकल करना पड़ेगा ताकि ये इलेक्शन में डिले करने की चालें नाकाम हो, क्योंकि इलेक्शन डिले हो गया तो मैं आपको आज बता रहा हूं 10 साल भी इलेक्शन नहीं होंगे, या कम से कम इमरान खान के जीते दी ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये इनको पता है, इनकी सियासी मौत है अगर इमरान खान के होते हुए इलेक्शन हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक डोजियर तैयार किया है ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है पाकिस्तान में पोस्ट रजीम चेंज। ये सारे वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, या तशद्दुद किया गया, या नंगा किया गया, या जो सब कुछ कत्ल किया गया। अरशद शरीफ की आपको नजर आ रही है यहाँ पे तस्वीर। ये वो सारे लोग हैं जिन पे केसेस बने जाली। ये लोकल भी शेयर किया जा रहा है, ये एम्बेसीज से, पूरी दुनिया के जो एम्बेसीज हैं उनसे भी शेयर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ये बात अब जाएगी कि किस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून को रोनते हुए लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये जरूरी क्यों है? अमेरिका और यूरोप की बैकिंग से यह रजीम चेंज हुआ था। वहां के अवाम को और वहां के कानून साजों को यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो काम पाकिस्तान में करवाया है, उसकी वजह से यहां पे इंसानी हकूक की कितनी शदीद खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और आप देखेंगे कि इस डोजियर के बाद जब ये पहुंचेगा दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में, वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां के लोग बोलते हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि आप क्या करवा रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जो इमरान खान भी हवाला देते हैं कि बरतानिया जब इराक वॉर में जा रहा था ना, तो मिलियन लोगों ने एहतजाज किया था लंदन में अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी फौज और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि ना जाओ जंग में। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा एहतजाज पाकिस्तान में हो तो सबको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मगरिब में अवाम तक अगर आप बात पहुंचाएं, वो अपने लोगों पे दबाव डालते हैं, उस दबाव का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। या ये छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपा ना पाए तो फिर एक्शन लेते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि तहरीक इंसाफ इस तरह की एक्शन ले कि अजहर मशवानी अब तक कोई पता नहीं है कहां है। तो इस तरह वो शाहिद साहब जो ब्रिटिश नेशनल भी थे, आई थिंक डुअल सिटीजन थे, एक कॉल फवाद चौधरी का दावा है कि ब्रिटिश एम्बेसी से गई और उन्हें छोड़ना पड़ा, ना सिर्फ छोड़ा बल्कि माफी भी मांगी कि ओहो हमें पता नहीं था ब्रिटिश सिटीजन है। तो अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन है उसके ज्यादा हकूक हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों के कम हकूक हैं, ये दुनिया के सामने बताना जरूरी है कि आपकी इंपोर्टेड, आपकी सपोर्टेड रजीम क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। ये इमरान खान के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट में कासिम मीर से आर्टिकल लिखवाया करते थे कि इमरान खान एपेक्स प्रेडेटर है। अब देख लें कौन प्रेडेटर है। तारीख में कभी वो जुल्म नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है। 2500 तहरीक इंसाफ के लोग जो ऑन रिकॉर्ड है वो गायब हैं, या जेलों में हैं या गायब कर दिए गए हैं। 2500 लोग, वो लोग जो सिर्फ मुहब्बे वतन है और कानून की बालादस्ती देखना चाहते हैं, एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इस तरह होता है मुहब्बे वतन लोगों के साथ पाकिस्तान में। तो अगली बार जब आप हुबुल वतनी की बात करें तो लाख बार सोचिएगा, यहाँ हुबुल वतनों को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। उम्मीद है कि ये सिस्टम बदलेगा और सब कुछ तब्दील होगा। सुप्रीम कोर्ट पे सब कुछ रिलाई कर रहा है। उमर अताब बंदयाल साहब, आपकी लेगेसी लिखी जा रही है, आपकी आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी कि आप जस्टिस मुनीर बन जाएंगे या आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे अगर आपने आइन को अपहोल्ड कर लिया। तो ये 2+2 केस है, इसमें जितनी साजिशें कर रहे हैं वो कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने फैसले पे डटें और जो फैसला आपने देना है वो डट के आइन के साथ खड़े होकर दें। अवाम आपका साथ देगी, अवाम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये 90 की दहाई नहीं है कि ये आके आप पे चढ़ दौड़ेंगे और अवाम इन्हें करने देगी। इनकी तिक्का बोटी कर देनी है अवाम ने। अगर फैसला आने के बाद इन्होंने ना माना तो आप फैसला दें, मनवा अवाम खुद लेगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।